हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने जो वीडियो लेक्चर बनाया है वो बनाया है आपका माध्यमिक शिक्षा के ऊपर। देखिए, आपका जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट है बीएड में, उसमें एक टॉपिक है आपका माध्यमिक शिक्षा। तो आज मैं आपको बताऊंगी माध्यमिक शिक्षा का मीनिंग क्या होता है, इसके गुण क्या क्या है और इसके दोष क्या क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है माध्यमिक शिक्षा का, पूरी एक यूनिट इसी माध्यमिक शिक्षा पे, तो आप जो है इसे आराम से सुनिए। देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा होती है, सबसे पहले मैं बताऊंगी एजुकेशन के हमारे यहाँ पे 3 स्तर हैं, 3 फेजेस हैं। पहला प्राथमिक स्तर, दूसरा माध्यमिक स्तर और तीसरा है उच्च स्तर। तो कौन कौन से 3 स्तर हो गए? प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च। तो जो माध्यमिक, जो आपका सबसे पहले कौन सा स्तर मैंने बताया? प्राथमिक बताया। तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा को क्या बोलते हो? प्राथमिक शिक्षा। और जो आपका माध्यमिक स्तर है उस शिक्षा को क्या बोलोगे आप? माध्यमिक शिक्षा। और तीसरा और लास्ट कौन सा है आपका? उच्च स्तर। तो उस शिक्षा को क्या बोलते हो आप? उच्च स्तरीय शिक्षा। तो 3 शिक्षा हो गई, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा। अब ये जो माध्यमिक शिक्षा है, ये प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी है। तो क्योंकि पहले प्राथमिक आती है, फिर माध्यमिक आती है और उसके बाद उच्च स्तरीय शिक्षा आती है। तो ये जो प्राथमिक शिक्षा है के बाद जो आपकी माध्यमिक शिक्षा आई है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये बच्चों की नींव बनाने का काम करती है। अगर यहाँ पे फाउंडेशन बच्चों की स्ट्रांग होती है तो बाद में वो उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। एक्चुअली ये जो आपका शिक्षा का विषय है, ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है। तो स्टेट लिस्ट का मतलब होता है कि इस पे कानून बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य की होती है, ना कि केंद्र सरकार की। अब आपको पता है हमारी इंडिया में तो अलग अलग राज्य हैं, तो हर राज्य जो है अपने ढंग से जो है शिक्षा की, जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन 1986 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसकी वजह से अब एक जैसा पैटर्न कर दिया गया है। ये पैटर्न क्या है आपका? 10+2+3। इसका मतलब 10th तक की एजुकेशन लेनी है, फिर +2 का मतलब है 11th 12th जिसे आप इंटरमीडिएट बोलते हो, +3 का मतलब क्या है? आपको ग्रेजुएशन की एजुकेशन लेनी है। तो जो 10th है उसे आप बोलते हो निम्न माध्यमिक शिक्षा, और जो आपका बीच का 2 है जिसे आप इंटरमीडिएट बोलते हो, जो 11th 12th है, वो हो जाती है आपकी उच्च माध्यमिक स्तर। तो अब सब जगह जो है 10+2+3 में ही शिक्षा दी जाती है। तो अब ये जो हमने शिक्षा देख ली कि माध्यमिक शिक्षा क्या होती है, अब हम देखते हैं इस माध्यमिक शिक्षा के जो है आपके इम्पोर्टेंस क्या होती है इस माध्यमिक शिक्षा की। देखिए, सम में पूर्ण इकाई है। इसका क्या मतलब है कि जो माध्यमिक शिक्षा है अपने आप में एक पूर्ण इकाई है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ आप देखिए कि ज़्यादातर लोग 12th के बाद हायर ग्रेजुएशन में एडमिशन ही नहीं लेते हैं, क्योंकि वो 12th के बाद ही कोई ना कोई व्यवसाय जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, या तो उनके फादर का बिजनेस चल रहा होता है या वो खुद ही कोई व्यवसाय कर लेते हैं, तो उस व्यवसाय को करना शुरू कर देते हैं। तो आगे की एजुकेशन तो लेंगे नहीं, तो इसका मतलब अपने में ये सम पूर्ण इकाई है, यही उनकी शिक्षा का जो है लास्ट सीढ़ी बन जाती है माध्यमिक शिक्षा। तो इसीलिए इस शिक्षा में जो है बच्चे को बहुत अच्छे से उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना चाहिए, उसको जो है स्ट्रांग बनाना चाहिए और उसमें अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए, ताकि वो अपने समाज और अपने देश की उन्नति के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। तो ये अपने आप में एक पूरी इकाई हो जाती है। तो इस माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जब हम 10+2 की एजुकेशन दे रही है, तो उस वक्त बच्चों के विकास पर शिक्षकों को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। देखिए, मैंने बताया था शिक्षा के 3 स्तर होते हैं, तो सबसे पहले स्तर कौन सा था? प्राथमिक था, उसके बाद ही माध्यमिक में आते हैं। तो अगर माध्यमिक शिक्षा के स्तर पे बच्चे अच्छे से जो है अपनी एजुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि उनकी प्राथमिक शिक्षा जो है कमजोर रह गई है, उन्होंने वहां पे अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, वहां पे उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी गई है। तो एक तरीके से माध्यमिक स्तर की शिक्षा में बच्चों की परफॉर्मेंस देख के
आप ये पता लगा सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा कैसी है। अगर प्राथमिक शिक्षा अच्छी होगी तो बच्चा माध्यमिक शिक्षा स्तर पे भी अच्छा करेगा। अगर प्राथमिक शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो बच्चा माध्यमिक स्तर पर भी वीक ही रह जाएगा। तो एक तरीके से ये जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है उसको चेक करने का काम भी करती है। फिर है आपका उच्च शिक्षा का आधार है। अब देखिए, प्राथमिक शिक्षा हो गई, फिर आपकी आ गई माध्यमिक, अब ये उच्च शिक्षा। अब ये उच्च शिक्षा का जो है द्वार बन जाती है। द्वार क्या? प्राथमिक के बाद तो आप सीधे उच्च शिक्षा पे आ नहीं सकते, तो सबसे पहले आपको माध्यमिक शिक्षा करनी पड़ेगी। जो बच्चा 10+2 कर लेता है वही उच्च शिक्षा ले सकता है। तो यहाँ पे उस बच्चे का हमें फाउंडेशन और नींव बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब उसकी नींव स्ट्रांग होगी तभी भवन अच्छा बनता है। तो इसी तरह से जब बच्चे की माध्यमिक शिक्षा का फाउंडेशन बेस होगा तभी उसे उच्च शिक्षा जो है अच्छे से समझ में आती है। तो एक तरीके से माध्यमिक शिक्षा जो है उच्च शिक्षा का जो है द्वार होती है। अब नेक्स्ट है आपका रोजगार का प्रवेश द्वार है। देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा है वो जो है रोजगार का प्रवेश द्वार भी है, क्योंकि सिर्फ 18% लोग ही जो है उच्च शिक्षा में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो इसका मतलब बाकी के जो बच्चे होते हैं वो तो माध्यमिक स्तर पर ही छोड़ देते हैं और उस स्तर पे ही वो कोई ना कोई अपना व्यवसाय जो है शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है रोजगार का भी प्रवेश द्वार है। इसके बाद बच्चे जो है रोजगार करना जो है शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका ये किशोरों का मार्गदर्शन करती है। ये जो शिक्षा पद्धति होती है माध्यमिक स्तर, यही किशोरों का मार्गदर्शन करती है। किशोर अवस्था कौन सी होती है? एडोलसेंस की एज होती है। ये जो है आपकी 14 से 18 वर्ष तक की होती है। किशोरावस्था कौन सी होगी? 14 से 18 वर्ष की। तो ये जो समय होता है ये किशोरों में बहुत ही ज्यादा जो है तूफान का टाइम होता है, विरोध का टाइम होता है, और उनको थोड़ा सा जो है मतलब डिप्रेशन, तनाव का भी टाइम होता है। तो उस वक्त उनको तनाव भी बहुत ज़्यादा होता है, मन में विरोध भी बहुत ज़्यादा होता है, और मन में क्यूरियोसिटी का तूफान भी बहुत ज़्यादा होता है। वो हर चीज़ के बारे में क्यूरियस होते हैं, वो हर चीज़ को समझना चाहते हैं, हजारों उनके क्वेश्चन होते हैं, और कोई उनके क्वेश्चनों का जवाब नहीं देता है तो वो विरोधी बन जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे उनकी पर्सनैलिटी में आ जाता है, वो हर चीज़ का विरोधी करने लगते हैं, वो हर चीज़ में नेगेटिव पॉइंट लाने लगते हैं, और अगर उनकी पूरी इच्छाएं नहीं होती है तो फिर वो जो है तनाव भी पाल लेते हैं। तो इसलिए माध्यमिक स्तर पे बच्चे की सारी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए, उनमें अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए, उन्हें आत्मसंयमी बनाना चाहिए, और उन्हें मजबूत बनाना चाहिए कि अगर आपको तारीफ मिलती है या आपकी क्रिटिसिज्म मिलती है तो दोनों ही बहुत जरूरी हैं। कॉम्प्लीमेंट एंड क्रिटिसिज्म बोथ आर नेसेसरी। जैसे एक फूल को उगाने के लिए धूप भी चाहिए होती है और बारिश भी चाहिए होती है, सेम वे बच्चे को पूरा विकसित करने के लिए उसे थोड़ी बहुत डांट भी होनी चाहिए और उसको पुरस्कार भी मिलना चाहिए। तो इसी वक्त जो है ये किशोरों का जो है मार्गदर्शन करती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है सफल जीवन यापन करने की क्षमता का विकास करती है। देखिए, माध्यमिक स्तर के बाद बहुत सारे लोग तो सीधे ही रोजगार में निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया था रोजगार का प्रवेश द्वार है। तो फिर उनको जो है भावी जीवन में अपना जीवन कैसे जीना है, अपने परिवार में उनकी क्या मतलब उनके कर्तव्य होते हैं, अपने समाज के प्रति क्या होते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति क्या होते हैं, ये समझदारी भी उनको माध्यमिक स्तर पर ही दी जानी चाहिए। इसलिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है, क्योंकि 18 साल तक बच्चे को जो बनना होता है वो बन चुका होता है, उसमें जो विचारधारा विकसित होनी है वो विकसित हो जाती है। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि इस स्तर पर उन्हें अपना एक बहुत अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में होती है वो अपने माँ बाप की बात माने या ना माने, लेकिन एक शिक्षक की बात उनके लिए लकीर के समान होती है, और उस लकीर को जो है वो क्रॉस करना नहीं चाहते। जो उनके शिक्षक कह देते हैं वो उन्हें मानते हैं। तो शिक्षकों का ये परम कर्तव्य कि इस वक्त बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो भविष्य में जब अपना जीवन यापन करते हैं तो उन्हें किसी भी कठिनाई का जो है अनुभव नहीं हो। अगर कठिनाई कोई आती भी है तो उनको ये सिखाया जाना चाहिए कि उन्हें चैलेंजेस को फेस करना आना चाहिए, और नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, और उन्हें सिर्फ समस्याओं पे नहीं जाना चाहिए बल्कि समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। तभी जो है वो अपने जीवन को बहुत अच्छे बिता सकते हैं। तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा इसलिए बहुत जरूरी हो जाती है। फिर लास्ट है आपका आदर्श नागरिकों का निर्माण करने में सहायता।
देखिए ये आपको रोजगार भी देती है, इसके बाद ये आपको जो है अच्छा जीवन यापन करने के लिए जो अच्छे गुणों को विकसित भी करती है, और ये आपको आदर्श नागरिक भी बताती है। आपको पता है हमारे देश का कानून भी है कि 18 साल के बाद जो है आप अपने नेता को चुन सकते हैं, क्योंकि आपको वोट देने का अधिकार हो जाता है। तो वोट देने के अधिकार का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडिडेट कैसा है, ये समाज की सेवा करेगा, ये राष्ट्र की सेवा करेगा या नहीं। तो आप में अच्छे और बुरे को डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता होनी चाहिए। आपको किसी जाति के ऊपर भेद नहीं देना चाहिए, किसी धर्म के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए। आपको जाति और धर्म से उठकर उस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए जो वास्तव में आपके जीवन को सुधारेगा, जो सोसाइटी को सुधारेगा और जो देश के हित के लिए काम करेगा। तो इस तरह से इस स्तर पर ही इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि बच्चा जो है एक आदर्श नागरिक बन सके। तो इसलिए आप देखते हैं कि माध्यमिक स्तर पे बच्चे की पूरे एक नींव बन चुकी होती है। इस नींव जैसी होगी वैसी ही उसकी इमारत जो है खड़ी होगी। तो इस वक्त बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षक का ये परम कर्तव्य होना चाहिए कि वो उनको अच्छी शिक्षा दें। अब मैं आपको बताऊंगी इस शिक्षा में हमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। महत्व तो आपने देख लिया, अब मैं आपको बताऊंगी उच्च शिक्षा की क्या क्या आपकी समस्याएं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए आपकी माध्यमिक शिक्षा में हमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। पहली है स्कूल जाने वाले बालकों की संख्या में वृद्धि। आपको पता है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपको पता है स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो हमारे जो बच्चों की संख्या है जो कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा लेने चाहती है उसमें तो बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन उस हिसाब से हमारे देश में उतने माध्यमिक विद्यालय नहीं है। हमारे देश में माध्यमिक विद्यालयों की कमी है, जिससे बच्चों को जो है सिर्फ प्राथमिक स्तर की शिक्षा मिल पाती है और आगे जाके वो जो है माध्यमिक शिक्षा विद्यालय उनको नहीं मिल पाते हैं। तो इस समस्या को रोकने के लिए देश को क्या करना चाहिए, राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए, उन्हें जरूरत से जितनी जरूरत हो उसके हिसाब से माध्यमिक शिक्षा विद्यालय जो है स्थापित करने चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल भी करने चाहिए और प्राइवेटाइजेशन भी लाना चाहिए जिससे प्राइवेट स्कूल भी जो है स्थापित हो। इसी से इस समस्या का निराकरण हो सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा की गुणवत्ता। देखिए हमारी जो माध्यमिक शिक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि इसी के बाद बहुत सारे लोग अपने रोजगार को चलाने लगते हैं और इसी शिक्षा को लेने के बाद आपको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। यही शिक्षा आपको आदर्श नागरिक बनाती है। लेकिन इस तरह की शिक्षा आप प्रैक्टिकली देखिए, आप तो बस रटते हैं, एग्जाम में पास हो जाते हैं और आपको सोचते हैं कि आपकी माध्यमिक शिक्षा पूरी हो गई। लेकिन सिर्फ रटना और एग्जाम में पास होना ही शिक्षित नहीं होता। शिक्षित का मतलब है कि आप में अच्छे गुण हैं, आप चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, आप नेगेटिविटी से दूसरों को निकाल सकते हैं, आप देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं वो इस तरह की शिक्षा जो है बच्चों को नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ रटने और परीक्षा में पास होने पर बल दे रहे हैं। जबकि बच्चों का मानसिक विकास किया जाना चाहिए, उसमें सृजनात्मक शक्ति आनी चाहिए कि वो अपनी क्रिएटिविटी से नई नई चीज़ें लेके आए। हमारे को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे कि बच्चे जो हैं उच्च शिक्षा में जाके बड़े बड़े अनुसंधान करें। देखिए आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो जो है हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी ने भी युवा वैज्ञानिकों को बोला है कि आप इस तरह की कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन निकाल के लेके जाइए जिससे कोविड-19 का तोड़ मिल सके। तो ये फाउंडेशन आपको कब मिलेगी? जब आप में सृजन की शक्ति होगी। अगर आप सिर्फ पढ़ के रट्टा मार के पास हो रहे हैं तो आपको उसको जो है एनालिसिस करना ही नहीं आएगा। तो इसलिए एनालिसिस पावर जरूर होनी चाहिए, आपका मानसिक विकास जरूर होना चाहिए। लेकिन ऐसी शिक्षा की गुणवत्ता जो है हमें अभी अपने माध्यमिक स्तर पर इतनी देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट है वित्तीय समस्या। हमारी जो राज्य सरकार है वो भी जो है शिक्षा पे इतना ज़्यादा जो है ध्यान नहीं देती है। जितनी भी आज तक एजुकेशन कमेटीज बनी है सभी लोगों ने ये रिकमेंडेशन दी है कि हमारे बजट का कम से कम 6% जो है शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। लेकिन जो गवर्नमेंट है अलग अलग प्रोजेक्ट पे, कमर्शलाइजेशन पे, फैक्ट्री स्टैब्लिश करने पे तो बहुत खर्चा करती हैं, लेकिन वो शिक्षा की गुणवत्ता को उठाने के लिए अभी इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर रही है।
तो इसके निराकरण के लिए हमारे बजट में एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए, फिक्स परसेंटेज होनी चाहिए कि इतना तो हमें जो है माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों को स्थापित करने में और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने में खर्च होना चाहिए, तभी वित्तीय सहायता मिलने पे इनका जो है विकास होगा। नेक्स्ट है स्थानीय असहयोग। देखिए हमारे यहाँ जो है माध्यमिक स्तर पे अभी भी प्राइवेट स्कूल इतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा वो तो बढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन स्कूल इतने नहीं है, इतने गवर्नमेंट स्कूल नहीं है कि वो सारे विद्यार्थियों को जो है वो कर सकें, एकोमोडेट कर सकें। तो इसीलिए हमें जो है जन सहयोग लेना चाहिए, और वो जन सहयोग अभी इतना नहीं है, उनको जो है पूरी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो प्राइवेट स्कूल को इस्टेब्लिश करें और वहाँ पे जो है बहुत ही वैल्यू एडेड एजुकेशन दे। नेक्स्ट है निर्धन अभिभावक। देखिए आपको सबको पता ही है कि इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो गरीब होने की वजह से वो क्या कहते हैं, वो सोचते पढ़ के क्या करेगा, इसको कोई बहुत ज़्यादा सर्विस तो मिलेगी नहीं, इससे अच्छा तो बचपन से ही कमाने में लग जाइए, कुछ तो सीखेगा, हाथ का काम कुछ तो पढ़ेगा। तो जो निर्धन अभिभावक होते हैं उन्होंने खुद भी एजुकेशन नहीं ली होती है, तो उन्हें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती है, तो वो क्या करते हैं एजुकेशन को इम्पोर्टेंस ना देके घर की कमाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वो खुद बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि वो जो है स्कूल जाएं और एजुकेशन लें, तो वो बच्चों को जो है छोटे मोटे काम में धकेल देते हैं जिससे कि वो जो है काम करते रहें। और दूसरी ओर कभी कभी जो है उन पे फीस देने के भी पैसे नहीं होते। एक पहलू ये भी है कि वो पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन फीस देने के लिए वो भी नहीं होते। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें तो फीस बहुत नॉमिनल होती है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उनमें भी इस तरह की कोई वो करनी चाहिए, डबल शिफ्ट में चलाना चाहिए कि एक तरफ तो वो फीस लें और दूसरी तरफ बहुत ही नॉमिनल फीस लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है माध्यमिक स्तर पर शिक्षा मिल सके। अब नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक एवं तकनीक शिक्षा का पाठ्यक्रम। देखिए हमारी माध्यमिक शिक्षा का एक बहुत दोष है, क्योंकि 10+2 सिस्टम है। अब आपने देखा होगा जब आपने 12th किया उस वक्त ना तो आपको कोई व्यावसायिक शिक्षा दी गई, ना ही कोई आपको तकनीकी शिक्षा दी गई। और जबकि हमको पता है जितने भी टोटल माध्यमिक स्तर में बच्चे पढ़ते हैं उनका सिर्फ 18% ही उच्च शिक्षा देते हैं। तो जो बाकी के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बाकी के आपके बच्चे हो गए, तो वो कहाँ जाएंगे, वो तो कोई ना कोई बिजनेस करेंगे। लेकिन हम 12th के लेवल पे उनको कोई भी व्यावसायिक शिक्षा नहीं सिखाते, ना ही कोई तकनीकी शिक्षा देते हैं। तो इसलिए बच्चे स्किल ही नहीं बनते हैं। जब स्किल्ड नहीं होंगे तो उन्हें कोई रोजगार भी नहीं मिलता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे तो जो है देश में बेरोजगारी बहुत फैल रही है। तो हमारी शिक्षा को इसे दूर करने के लिए हमें इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए कि 12th तक की हमें छोटे छोटे क्रैश कोर्स जो है बच्चों को शिक्षा के साथ साथ देने चाहिए, ताकि जैसे कंप्यूटर कोर्स हो गए, आपके रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस हो गए, अकाउंटेंसी से रिलेटेड हो गए, जिससे कि जैसे वो 12th पास करते हैं तो अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते तो उच्च शिक्षा प्राप्त करें, अगर वो अपनी कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई वोकेशन करना चाहते हैं, तो वो उसमें भी आराम से स्विच कर सकें। तो इस दोष को दूर किया जाना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है संसाधनों की कमी। देखिए माध्यमिक स्तर पर शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही इंसान को इंसान बनाती है, यही उसे जो एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है, यही उसको जो है एक राष्ट्रवादी देश की प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन करना सिखाती है। लेकिन जो माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं उसमें संसाधनों की बहुत कमी है, उसमें पर्याप्त बिल्डिंग नहीं है, जितने बच्चे हैं बिल्डिंग भी है तो आपके जो क्लासरूम इतने अच्छे नहीं है, फर्नीचर इतना अच्छा नहीं है, पुस्तकालय इतने अच्छे नहीं है और लेबोरेटरी भी इतनी अच्छी नहीं है। देखिए जब सब चीज़ें होती हैं तभी एक पढ़ने का एटमॉस्फेयर बनता है। अगर आपको किसी बेकार सी जगह पे जहाँ पे टाट बिठे हैं या आपको टूटी फूटी टेबल चेयर रखे तो आपका भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो है आपको ये संसाधनों की कमी पूरी करनी चाहिए। लेकिन हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ पे जो है संसाधनों की बहुत कमी है। तो इसका दूर करने के लिए आपको जो राज्य सरकार है उन्हें चाहिए कि हर गवर्नमेंट बिल्डिंग का जो है वो कायाकल्प करें, अच्छा फर्नीचर लगवाएं, बच्चों को अच्छी यूनिफॉर्म दें, जिससे कि एक पढ़ने का एटमॉस्फेयर पढ़े और बच्चे जो है अच्छी शिक्षा ले सकें।
अब नेक्स्ट आता है अशिक्षित अभिभावक। देखिए जैसे हमने बताया था यहाँ पे निर्धन अभिभावक होते हैं, वैसे ही ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो अनएजुकेटेड है। अनएजुकेटेड की वजह से क्या, वो खुद तो पढ़े भी नहीं होते, तो उन्हें पढ़ाई की इंपॉर्टेंस भी नहीं पता होती है, तो वो बच्चों को पढ़ने भी नहीं देना चाहते। वो सोचते हैं पढ़ लिख के कौन सा बहुत बड़ा चार डालेगा, अरे छोड़ो पढ़ाई लिखाई। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो पढ़ाना भी चाहते हैं तो मैंने देखा है वो प्रॉपर जो पढ़ाई का एनवायरनमेंट है वो नहीं देते हैं बच्चों को। मैं खुद अपने घरों में देखती हूँ, आसपास के घरों में देखती हूँ, एक ही कमरे में बैठे हैं बच्चे, दादा दादी भी वहीं बैठे हैं और वहीं पे टीवी चल रहा है, बच्चों को कोई प्रोत्साहित ही नहीं करता है। मेरा इतना लंबा टाइम जो है एजुकेशन में हो गया है, मैंने देखा है कोई भी बच्चा जो है पढ़ाई में वीक नहीं होता है, सभी बच्चों के पास बहुत अच्छा दिमाग होता है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें घर में वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। अगर पेरेंट्स बचपन से ही बच्चों को प्रोत्साहित करें, और जब वो पढ़ रहे होते हैं उस वक्त टीवी और बातचीत नहीं होनी चाहिए, आप उनकी कोई भी क्यूरियोसिटी हो उसे शांत करवाएं, तो तभी बच्चे का जो है एक एटमॉस्फेयर बनता है और तभी बच्चे जो है आगे निकलते हैं। तो इसीलिए ये इस समस्या का समाधान सिर्फ यही हो सकता है कि जब अशिक्षित अभिभावक के बच्चे पढ़ रहे हो तो जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, शिक्षकों को वहाँ पे जो है अभिभावकों का मार्गदर्शन करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बच्चे को एनकरेज करना है और साथ के साथ उसे पढ़ने का एक एटमॉस्फेयर भी देखना है। फिर देखिए आपका बच्चा जो है कैसे चुटकियों में जो है खूब उन्नति करता, खूब सक्सेसफुल बनता है। तो ये थी इसकी समस्या को सुधारने के उपाय। लास्ट है आपका लापरवाह शासन। अब हमारी राज्य सरकार भी थोड़ी सी लापरवाह हो जाती है, वो जो है अपने जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उन पे इतना ध्यान नहीं देती है। अब जैसे हम देखते हैं कि हमने दिल्ली की गवर्नमेंट का सुना है कि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूलों का जो है कायाकल्प किया गया है, तो इसी तरह की अप्रोच जो है हर उसमें होनी चाहिए। तो कभी कभी जो मैंने अपना देखा है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी है वो तो बहुत अच्छी बनाती है, वो अपना उनमें अनुदान भी देती है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। ये जो पैसा होता है बीच में प्रॉपर बच्चों पे और शिक्षकों पे न जाके इधर उधर के कामों में ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो इसलिए राज्य सरकार को चाहिए इसकी एक कमेटी, इसकी एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जो बिल्कुल जो है उनको देखे कि किस कॉलेज में, किस स्कूल में, माध्यमिक में किस तरीके में कमी है और उसके हिसाब से जो है उनका कायाकल्प करे, जिससे बच्चों का भी इंटरेस्ट हो, शिक्षक का भी इंटरेस्ट हो, और इनकी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तभी जो है ये जो है लापरवाह शासन जिसे हम कहते हैं, एक्चुअली शासन लापरवाह नहीं है बल्कि जो इनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं वो कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। तो अब मैंने आपको इसकी जो है समस्याएं बताती हैं, और समस्याएं के साथ साथ आपने देखा होगा मैंने इनकी समस्याओं को सुलझाने के उपाय भी बता दिए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा की क्या इंपॉर्टेंस है, तब आप बहुत आराम से बता सकते हैं, इनकी समस्याएं क्या है वो भी बता सकते हैं, और इन समस्याओं को सुधारने की क्या उपाय है वो भी मैंने साथ के साथ हर पॉइंट को डील करते हुए बता दिए। तो आपको ये माध्यमिक शिक्षा स्तर बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा, और मेरी इस वीडियो को जितने फ्रेंड को हो सकता है उन्हें शेयर जरूर करिए ताकि सभी जो है इससे लाभ प्राप्त कर सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।